नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जोहार साथियों। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे थे कि जैसे कि क्या मेरे जो वर्ग 3 का एग्जाम चल रही है पात्रता परीक्षा की, इसमें क्या इस शिफ्ट में मेरा ये पेपर था तो क्या नंबर घट सकता है या बढ़ सकता है? इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। वो तो साथियों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आपके कोई सी भी शिफ्ट में पेपर हो, चाहे आपके 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में किसी भी शिफ्ट में पेपर था, लेकिन यहाँ पर नंबर घट घट सकते या बढ़ सकते, ये हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा हम लोग 2 मिनट का यहाँ पर आपके लिए मैं लेना चाहूँगा। देखिएगा सबसे पहले कि जैसे कि ये जो बात बता रहा हूँ, ये चर्चा में चल रही है कि शिक्षक, रेगुलर शिक्षक आज भाड़े पे शिक्षक को रख के स्कूल में भाड़े के लिए शिक्षक को रख रहे हैं। तो ये किस प्रकार से रख रहे हैं देखिएगा। रेगुलर टीचर था नहीं, रेगुलर टीचर थे, ऐसे कई शिक्षक सामने आ चुके हैं। तो रेगुलर टीचर यहाँ पर साथियों रेगुलर टीचर क्या करते हैं, नेताओं के साथ काम करने लग गए हैं। कुछ ऐसे नेताओं के साथ में काम करने लग गई है रेगुलर टीचर। अरे आप टीचर बने हैं तो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए ना, अच्छी अच्छे गुणवत्ता के साथ में आप अच्छे से वहां पर पढ़ाइए ना। आप नेताओं के साथ क्यों घूमने लग गए या नेताओं का काम क्यों करने लग गए? आप ये बताइए कि आप नेताओं का काम करने शिक्षक बने या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बने? या तो फिर आप नेताओं का काम कर रहे हो तो फिर नेताओं का ही काम करते करते रहिएगा। बच्चों को स्कूल आप वहां पर रिजाइन रिजाइन कर दीजिए, स्कूल आप टीचर के पद पे क्यों हो? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर टीचर है। तो वो टीचर क्या करते हैं, अपने जो नेताओं के साथ काम करने लग गए हैं या नेताओं के तलवे चाटने लग गए हैं, और वो स्कूल भी नहीं जाते और घर चाहे घर बैठे होंगे या फिर कहीं और जाते होंगे, स्कूल तो जाते ही नहीं होंगे क्योंकि उनकी तो अच्छी पड़ती है नेताओं से। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चर्चाओं में चल रही है कि शिक्षक नेताओं के पीछे काम कर रहे हैं, नेताओं का काम कर रहे हैं, नेताओं के साथ घूम रहे हैं। और स्कूल में कौन पढ़ा रहा है बच्चों को? अतिथि शिक्षक भी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अतिथि शिक्षक नहीं, भाड़े के लिए शिक्षक को रखे जा रहा है, भाड़े के लिए। आज के समय में बच्चों का भविष्य इतना खराब किया जा रहा है, इतना खराब किया जा रहा है कि उसका कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग अगर टीचर बने हो तो स्कूल में अच्छे से वहां पर पढ़ाइए ना। नेताओं के तलवे चाटने का काम क्यों करते हो आप? ये उन शिक्षकों को मैं बोल रहा हूं जो इस प्रकार से ऐसे काम कर रहे हैं। तो साथियों आइए आज के इस वीडियो में आपको एक अपडेट जानकारी भी देनी है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, ये जो भाड़े के टीचर रखे जा रहे हैं इस प्रकार से आप लोग ये बंद कर दीजिएगा, ये काम करना आप लोग। और सीधे सीधे स्कूल में आप लोग ठीक ठाक से बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों का भविष्य उच्च स्तर पर उनका भविष्य ले जा करके छोड़िएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए खैर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में कि वर्ग 3 के संबंधित में जो आपकी साथियों सवाल था आपका कि हमारे इस शिफ्ट में पेपर था तो क्या हमारे नंबर बढ़ सकते क्या है? मान लीजिए अगर आपके नंबर यहाँ पर 71 आए हो, चाहे यहाँ पर 72 आए हो, चाहे यहाँ पर 76 आए हो, चाहे यहाँ पर 70 आए हो, चाहे यहाँ पर 90 आए हो, चाहे 91 आए हो, चाहे 89 आए हो, किसी भी प्रकार से यहाँ पे आपके नंबर जैसे कि आए होंगे। ठीक है, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई है। इस प्रकार से आप लोगों के नंबर आए होंगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर कैटेगरी वाइज के हिसाब से आप लोग अगर यहाँ पर क्वालिफाई भी हो गए हो तो बढ़िया है, आप लोगों को बधाई हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई है, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस प्रकार से अगर आप लोग फेल हो गए हैं तो साथियों आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा साथियों, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि अगर आप लोग 1-2 नंबर से रुके हो, 4 नंबर से भी रुके, 5 नंबर से भी रुके हो, तो साथियों आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा है, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा देखिएगा कि जैसे कि आपने पिछले समय में भी अगर देखा होगा 2022 में जब एग्जाम हुई थी पिछली भर्ती में वर्ग 3 की, तो साथियों कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो हंसे हैं वो बाद में रोए भी, और जो पहले रोए थे वो बाद में हंसे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा है। चिंता ना करें जो 1-1 2-2 नंबर से रोके हैं वो भाई बहन, ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर बढ़ने की चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, कुछ भी यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन जो होगा है वो तो नियमानुसार होता ही है। तो जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है साथियों, ये पद्धति आपके जो 1 नंबर 2 नंबर से आप लोग अगर रोके हैं तो वो आपके
बढ़ने की चांसेस है। ठीक है, तो ये आप लोग चिंता ना करें। चलिए हम लोग यहाँ पर अगली बात करते हैं। जैसे कि आपने साथियों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही बोल दिया था, जैसे कि 2.5 लाख वैकेंसी आज आ रही है, तो वो भर भर के ऐसे वैकेंसीज के बारे में साथियों वीडियो बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि सरकारी वैकेंसी आ रही है। तो सरकारी वैकेंसी साथियों यहाँ पर आ रही है, तो 2.5 लाख वैकेंसी आ रही है भैया। हर साल 1-1 लाख यहाँ पर वैकेंसी आती है मध्य प्रदेश में, तो वैसे ही यहाँ पर 2.5 लाख, 5 साल में 2.5 लाख की भर्ती की जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो फंडा है साथियों, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। सभी ने यहाँ पर जो बताया है और अच्छी जानकारी भी दी है, लेकिन मैं भी उससे पहले एक वीडियो जो बनाया था, वो साथियों मैंने आपको ये जिक्र कर दिया था कि 2.5 लाख वैकेंसीज के बारे में। तो देखिएगा कि जैसे कि वित्त विभाग ने भी बेरोजगारों की खुशखबरी दी है, तो क्या दी थी दोस्तों, देखिएगा कि 5 साल में होगी 2.5 लाख की भर्तियां, हर साल भर्ती कैलेंडर होंगे जारी। तो ये मैंने साथियों, जैसे कि वर्ग 2 की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, वो भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अंतिम में लास्ट में बताया था। क्या बताया था कि हर साल कैलेंडर अपडेट होगा, ये मैंने कहा था कि हर साल कैलेंडर अपडेट होगा। जैसे कि 2024 में वर्ग 2 की सारी जो कैलेंडर डाला था, वो 2024 में डाला था। तो अब 2002 वर्ग 2 की वैकेंसी, मैंने क्या कहा कि वर्ग 2 की वैकेंसी आपको 2025 में देखने को जरूर मिलेगी चयन परीक्षा की। क्यों? क्योंकि हर साल कैलेंडर जारी होगा, ऐसा मैंने कहा था। और दूसरे दिन पेपर में जरूर यहाँ पर आ चुका है। क्या आया है देखिएगा कि सरकार के 2024 संकल्प यात्रा में, सॉरी, संकल्प पत्र में 5 सालों में 2.5 लाख भर्ती की घोषणा के मुताबिक प्रदेश में नौकरियां मिलेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के मुताबिक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्तियों के लिए अब तक जो प्रक्रिया चल रही थी वह निरस्त नहीं होगी, वह जारी मानी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने नवंबर 2022 में जारी करके इन भर्तियों पर जो आदेश दिए थे वो अब निरस्त कर दिए गए हैं। सर्कुलर के मुताबिक 30 अक्टूबर 2024 तक सीधी भर्ती की सभी प्रक्रिया जो चलती रही है जारी रहेगी। इनमें वो प्रक्रिया शामिल है जिनमें खाली पदों की जानकारी एमपीपीएससी, कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी और अन्य एजेंसियों को भर्ती के लिए पात्र लिखे गए हैं। जिन मामलों में रिजल्ट निकल गए और नियुक्ति होनी, और जिनमें नियुक्ति हो गई और ज्वाइनिंग होनी है, हर साल सरकारी भर्तियों के कैलेंडर भी जारी होंगे। ये देखिएगा, ये क्या लिखा है, लास्ट की लाइन सुनिएगा, क्या है, हर साल सरकारी भर्तियों के कैलेंडर भी जारी होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में अंतिम में बताया था कि हर साल कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, तो 2025 में वर्ग 2 चयन परीक्षा आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये 2024 में कैलेंडर डाला था, अब 2025 में अपडेट हो जाएगा, तो आपकी वर्ग 2 की वैकेंसी उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये साथियों, जैसे कि आप लोगों को इस प्रकार से अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। जो भी खबरें रहती है, जो भी जानकारी रहती है साथियों, मैं लेकर के आता हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके जो वर्ग 3 के संबंधित में नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन थे, तो जरूर आपके जैसे कि 1-2 नंबर से आप लोग बचे हैं, तो साथियों बिल्कुल दो क्या, पिछले समय में साथियों यहाँ पर एक स्टूडेंट के 98 नंबर थे। ठीक है, ये 98 नंबर थे, बाद में उसके प्लस 12 नंबर बढ़े थे, तो टोटल कितने हो गए, 110 नंबर। तो ये देखिएगा, इस प्रकार से नंबर घटते भी है और बढ़ते भी है। तो ये एक स्टूडेंट के 98 थे, बाद में ये नॉर्मलाइजेशन में 12 नंबर बढ़े थे, तो ये टोटल 110 हो गए। तो इस प्रकार से आपके कहीं क्वेश्चन यहाँ पर जो नंबर है वो बढ़ने का चांसेस भी रहता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जब समय पे जब रिजल्ट जारी करेंगे, तो आपका साथियों जैसे कि 2-4 नंबर से रुके हैं, तो डेफिनेटली आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से साथियों यहाँ पे अगली जानकारी यहाँ आपके लिए, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में वो ये जो आपको पढ़ के बताया था वो एक दिन पहले का था। ठीक है, वो एक दिन पहले की जानकारी थी। अब जो बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक दिन बाद की जानकारी। क्या जानकारी है देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख नौकरी, ताकि स्किल्ड युवा मध्य प्रदेश से बाहर न जाए। सरकार यहाँ पर इस प्रकार से आपके लिए भरमार नौकरियों की यहाँ पर जो वैकेंसीज की यहाँ पर लेकर के आ रही है। ठीक है, ये आपको भी पता होगा साथियों किस प्रकार से नौकरी है, और
आप लोगों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध हो रही है इस प्रकार से, ठीक है, बढ़िया है। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख नौकरी दिलाने के लिए कयावत कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि स्किल्ड युवाओं को नौकरी के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़े। हमारे पास निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उनके माध्यम से निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे देखते हैं कि वादे पर काम शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, तो क्या कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसे स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला रहे हैं जिससे युवाओं को नौकरी मिले, जैसे पीएससी और ईएसबी के माध्यम से सरकारी नौकरियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। आगे देखिएगा, आउटसोर्स पर रखे जाएंगे ड्राइवर। यहीं पे मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूं, आउटसोर्स पर रखे जाएंगे ड्राइवर। ये साथियों ड्राइवर आप लोग अगर गेस्ट फैकल्टी में भी अगर आप लोग अगर पढ़ा रहे होंगे इतने सालों से, जैसे कि इस साल से थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम माध्यम हुआ है तो ठीक है, लेकिन इससे पहले साथियों जैसे कि कोई स्कूल में वर्ग 1 वर्ग 2 या कोई सी भी जहां पर भी अगर गेस्ट फैकल्टी में जैसे पढ़ा रहे टीचर, तो वहां पर क्या होता है कि जो प्राचार्य या कोई भी अगर ऐसे टीचर करीबी है उनके ही यार दोस्त रिलेशन वाले ही स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर देखने को मिलते हैं। वैसा की वैसा फंडा साथियों आउटसोर्स पर रखे जाएंगे ड्राइवर। तो वैसा की वैसा यहाँ पर कुछ ऐसे आज भी चलता है, कुछ अधिकारी के करीबी ड्राइवर अगर होंगे तो उन्हीं ड्राइवरों को रखा जाता है, ना कि दूसरे को रखा जाता है। तो ये आउटसोर्स में रखे जाएंगे। अब पता नहीं यहाँ पर किस प्रकार से रखे जाएंगे। ड्राइवरों की भर्ती जो होगी वो मेरिट वाइज होगी या एग्जाम वाइज होगी, या फिर आप आउटसोर्स है तो देख लीजिए, आप ही सोच लीजिएगा। तो मेरिट के आधार पर यहाँ पर ड्राइवरों को भी रखे जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे किस प्रकार से रखते हैं। लेकिन अधिकतर तो यही होता है कि जो हमारे पहचान है, जो हमारे करीबी है, उन्हीं को ये लोग सबसे पहले रखते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते और क्या लिखा है कि दूसरी ओर अब विभागों में ड्राइवर आउटसोर्स पर ही रखे जाएंगे। जिन विभागों को ड्राइवरों की नियमित भर्ती करना जरूरी है, उन्हें इसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना होगी। ठीक है, बढ़िया है, यहां पर वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। लेकिन एक बात यह भी है कि आप लोग जो ड्राइवरों की वैकेंसीज निकालोगे तो यहां पर एक मेरिट के आधार पर जरूर भर्ती होनी चाहिए। अगर इसी प्रकार से फंडा अगर चलेगा आउटसोर्स में तो जो करीबी जो पहचान के होंगे उन्हीं को यहां पर रखा जाएगा। ये आप सोच के रख लीजिएगा। तो हमारा मानना यह है साथियों कि अगर ड्राइवर की भी भर्ती करे तो यहां पर मेरिट के आधार पर भर्ती हो ड्राइवर की भी। तो इस प्रकार से साथियों अगर अपडेट जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। हाँ, इस वीडियो के ऊपर आपकी राय क्या है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। हम फिर दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे उसके लिए। आप लोग ऐसा पूछते हो तो बढ़िया है, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, इसलिए वीडियो भी लेके आने में मजा भी आता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी साथियों आप लोगों को और भी अवेलेबल हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से जो जानकारी देनी थी आपके लिए, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना साथियों। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बने रहेगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।